आगे की तरफ चलते हैं भाई। हमारे पास जो है ना यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू निकल चुकी थी। अब ये इक्वेशन देखो क्या है आपके पास। मैं इस इक्वेशन को जो है फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन मैं ये वाला पोर्शन इस वाले के बराबर रख रहा हूँ, यानी वी स्क्वायर बराबर रख रहा हूँ म्यू यू की पावर 4/2 प्लस ए के, ताकि मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकूँ। ओके, ये और ये बराबर करने के बाद मैं एच की वैल्यू कैलकुलेट कर चुका। तो ये हो जाएगा मेरे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू यू की पावर 4/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए। ज़रा यू का केस देखो आप, यू इज इक्वल टू कितना है भाई। ओके, इनिशियल कंडीशन आपको दी हुई है, आर इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, बट देखो आप, बट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आर इज इक्वल टू कितना है, ए। आर इज इक्वल टू होता है 1/यू के, और 1/यू दे रखा है ए के बराबर। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यू की वैल्यू निकल करके आई 1/ए, जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। अगर मैं वी की बात करूँ भाई, वी इज इक्वल टू जो मेरे को दे रखा है, एंड वी इज इक्वल टू इनिशियली मेरे को गिवन कितना है भाई, एन इंटू अंडर द रूट कितना है भाई, म्यू अपॉन 2 ए की पावर 4, 2 इंटू ए की पावर 4। ओके, इन दोनों इक्वेशन का, दोनों रिजल्ट्स का यूज़ करूँगा मैं, ये जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर। ओके, और अगला रिजल्ट मैं कैलकुलेट कर लूँगा यहाँ से। देखो कैसे, यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट निकल करके आएगा, जब वी स्क्वायर की वैल्यू डालूंगा ये निकल करके आएगा एन स्क्वायर म्यू अपॉन 2a की पावर 4 का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, एन स्क्वायर तो मैंने अलग लिख दिया, इस क्वांटिटी का स्क्वायर, इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2, यू का मतलब है 1/a, इसको मैंने लिखा 1/a की पावर कितनी 4 प्लस के ए। जाहिर सी बात है इससे ये कांस्टेंट ख़त्म हो चुका। ये निकल करके आया मेरे पास एन स्क्वायर म्यू बटे 2a की पावर 4 इज इक्वल टू म्यू बटे 2a की पावर 4 प्लस के ए। मैं ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसको इधर लेकर के गया मैं, एन स्क्वायर म्यू बटे 2a की पावर 4 माइनस म्यू अपॉन 2a की पावर 4 इज इक्वल टू ए। मैंने यहाँ से म्यू अपॉन 2a की पावर 4 कॉमन लिया, म्यू अपॉन 2a की पावर 4 मैंने कॉमन लिया, मेरे पास कितना बचा भाई, ये हुआ एन स्क्वायर माइनस के 1। ओके, ये किसके बराबर निकल कर के आ, ए के बराबर निकला, आपके सामने है, देखो आप, इज इक्वल टू ए, यानी ए की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। और एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो भी मैं कैलकुलेट कर चुका था, वो कितनी निकल करके आई थी, ये देखो आपके सामने लिखी हुई रखी है। एच स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी थी हमारे पास कितनी भाई, देखो साफ साफ लिखी हुई है। एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, ये आ चुकी थी एन स्क्वायर म्यू बटे 2a स्क्वायर। अब मैं ये क्या करूँगा, दोनों की दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट करूँगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ज़रा देखो आप इक्वेशन 1 क्या है। ये जो मेरी इक्वेशन 1 है मैं इसका यूज़ करूँगा, आप ध्यान से देखना कौन सी इक्वेशन 1 है। ये जो इक्वेशन है, आई एम यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, क्लियर है ना। मैं कह रहा हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको मैंने लिखा, चलो शॉर्ट में लिख भी दूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखते हैं भाई हमारी इक्वेशन 1 क्या है। ये है हमारी इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 है हमारी, इधर को लिखूँगा, यहाँ को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यार स्पेस की वजह से, इसको मोड़ लेता हूँ। देखो भाई इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है हमारे एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस के डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू है म्यू यू की पावर 4/2
प्लस के ए। ओके, यही तो मेरी इक्वेशन 1 है। अब इस इक्वेशन 1 के अंदर मैं दोनों की दोनों वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा। देखो कैसे, मैंने दोनों की दोनों वैल्यू डाली और रिजल्ट निकाला। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच, क्या पुट कर रहा हूँ भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच, पुटिंग एच स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू अपॉन 2a स्क्वायर एंड ए इज इक्वल टू म्यू अपॉन 2a की पावर 4 एन स्क्वायर माइनस 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। वैल्यू डाल दी मैंने। अब जब मैंने वैल्यू डाल दी तो भाई मैं रिजल्ट भी निकालने की कोशिश करूँगा यहाँ से। देखो रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो ये बना मेरे पास, एच स्क्वायर की वैल्यू डालते ही एन स्क्वायर म्यू ओके, एन स्क्वायर म्यू अपॉन 2a स्क्वायर, यहाँ हुआ यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ कितना मेरे पास, म्यू यू की पावर 4 अपॉन 2 म्यू यू की पावर 4 अपॉन 2 प्लस ए की वैल्यू जो मैंने डाली इसको मैं लिख सकता हूँ, ए की वैल्यू को एन स्क्वायर माइनस के 1 इंटू म्यू अपॉन 2 ए की पावर 4। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं भाई, अगले वाला रिजल्ट देखता हूँ क्या बनेगा और कैसे बनेगा। यहाँ से सीधा सीधा जो मेरे पास निकल करके आया भाई, मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया और इसको रिजल्ट को कैलकुलेट किया। ओके, ये हुआ मेरे पास एन स्क्वायर म्यू अपॉन 2a स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर म्यू अपॉन 2a स्क्वायर और ये है डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू यू की पावर 4 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू म्यू अपॉन 2a की पावर 4। क्लियर है ना। मैंने यहाँ से ये रिजल्ट निकाला भाई, मैंने इसको रखा एन स्क्वायर म्यू बटे 2a स्क्वायर, ओके, एन स्क्वायर म्यू अपॉन 2a स्क्वायर। पहली बात तो म्यू ख़त्म भी हो रहा है लेकिन अगले स्टेप में देख लेंगे हम, इंटू डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ म्यू यू की पावर 4 म्यू यू की पावर 4 अपॉन 2 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू म्यू अपॉन 2a की पावर 4 माइनस एन स्क्वायर म्यू यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। म्यू हर स्टेप के अंदर आ रहा है, म्यू म्यू कैंसिल, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, आगे की तरफ चल लेता हूँ भाई। यहाँ से निकल करके आया एन स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a की पावर 4 है ये, ज़रा इस पर भी ध्यान दे लो भाई आप। यहाँ से मैंने 2a की पावर 4 एलसीएम ले लिया। 2a की पावर 4 एलसीएम लेने के बाद ये बचा मेरे पास कितना भाई, जैसे ही मैं 2a की पावर 4 एलसीएम लूँगा तो ये बचा u की पावर 4 a की पावर 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर एन स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर 2 से पावर 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास डी यू ओवर डी थीटा का कंप्लीट स्क्वायर। ज़रा समझने की कोशिश करना आप। ओके, ये 1 अपॉन
एन स्क्वायर इसके बटे में पहुंच जाएगा, एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। और यहाँ निकल करके आएगा ए की पावर 4 यू की पावर 4 प्लस या माइनस ले लो, माइनस ए स्क्वायर एन स्क्वायर यू स्क्वायर, और प्लस के कितना होगा, प्लस के होगा एन स्क्वायर माइनस के 1। कोई आपत्ति है? नो। आगे की तरफ चलते हैं। मेरे को निकालना है सेकंड एप्साइडल डिस्टेंस। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। 8 एप्स के ऊपर क्या होता है, डी यू ओवर डी थीटा इज ऑलवेज ज़ीरो। पहले भी कई क्वेश्चन के अंदर मैंने इस कंसेप्ट का यूज़ किया है। ओके, एप्स के ऊपर डी यू ओवर डी थीटा ज़ीरो होता है। मेरा क्वेश्चन क्या है, शो दैट अदर एप्साइलन डिस्टेंस इज, सेकंड एप्साइलन डिस्टेंस मेरे को निकालनी है। ये देखो आप, एप्साइडल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। क्लियर है ना? चलो, तो मैंने डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू ज़ीरो के बराबर रखी और आगे रिजल्ट की तरफ बढ़ गया। जब मैं डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू ज़ीरो रखूँगा इसके अंदर, तो ये तो हुआ ज़ीरो इज इक्वल टू हुआ 1 अपॉन एन स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ हुआ ए की पावर 4 इंटू यू की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एन स्क्वायर यू, ए स्क्वायर एन स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस के 1। मैंने क्रॉस गुणा किया, ये भी ज़ीरो हो चुका। जब ये ज़ीरो हो चुका तो मैं आगे की तरफ बढ़ गया भाई। क्रॉस गुणा करते ही ज़ीरो, ये निकल कर के आया ए की पावर 4 यू की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एन स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है ना? बट मैं यूज़ कर रहा हूँ कितना, बट आर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन यू, या आप ऐसे भी लिख सकते हो यू इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन आर। दोनों का सेम मतलब निकलता है। मैं इस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा और अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट कर लूँगा। ओके, मैंने यू को आर में कन्वर्ट किया, ये निकल कर के आए की पावर 4 अपॉन आर की पावर 4 हुआ, ये माइनस के ए स्क्वायर हुआ एन स्क्वायर हुआ डिवाइड बाई आर स्क्वायर हुआ, आपके सामने है। प्लस निकल कर के आया एन स्क्वायर माइनस के 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, ज़ीरो। ओके, मैंने एलसीएम लिया इसके अंदर से। चलो भाई, आर की पावर 4 मैंने एलसीएम ले लिया। आर की पावर 4 एलसीएम लेने के बाद ये कितना बचा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एन स्क्वायर माइनस 1 के साथ आर की पावर 4 आ जाएगी, माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ए की पावर 4 हो जाएगा, और बराबर किसके, ज़ीरो के। क्रॉस गुणा करते ही रिजल्ट निकल करके आएगा भाई क्रॉस गुणा करते ही रिजल्ट निकल करके आएगा एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू आर की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इस इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखो आप, ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करना, मैं क्या आपको बता रहा हूँ। ये जो है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 4 की इक्वेशन है कि इसके अंदर आर के अंदर, ओके, आर के अंदर बाई क्वाड्रेटिक 4 की इक्वेशन है ना, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। समझ में आती है मेरी बात? सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, आर के अंदर पावर 4 की समीकरण है, तो जाहिर सी बात है इसके दो रूट होंगे, और अगर इसके रूट होंगे, आप ज़रा इस चीज़ की तरफ जाओ, अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। मान लिया जाए इसका रूट पहला x1 है और दूसरा x2 है, तो आप क्या करते थे, सम ऑफ द रूट करते थे, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस के b अपॉन ए, रूट का गुणा करते थे x1 इंटू x2 इज इक्वल टू c अपॉन ए। ये फार्मूला था। आप इस थ्योरी को बहुत अच्छे से जानते हो, पूरे के पूरे चारों के चारों स्टेप के अंदर ये फार्मूले लिखे हुए हैं। आर की पावर 4 के अंदर ये क्या है, इक्वेशन है। तो मान लिया जाए, सपोज दैट मैं इसके रूट मान रहा हूँ, सपोज दैट इस इक्वेशन के रूट R1 का स्क्वायर एंड R2 का स्क्वायर, R2 रूट्स। सवाल पैदा होता है कि सर ऐसे कैसे मान लिया आपने, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
जितनी वेरिएबल की पावर है उससे एकदम हाफ पावर के अंदर रूट को माना जाता है। यहाँ पावर 2 है तो जाहिर सी बात है इस x1 की पावर 1 है, इस x2 की भी पावर 1 है। ये इसमें यहाँ पावर 4 है तो जाहिर सी बात है रूट की पावर एकदम हाफ होगी। अगर इसके दो रूट r1 और r2 हों तो पहले वाला रूट r1 का स्क्वायर होगा, दूसरे वाला रूट r2 का स्क्वायर होगा। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करता हूँ, नाउ यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करता हूँ, ध्यान से देखना। ये वाली वैल्यू मेरे पास a के बराबर होगी, ये वाली वैल्यू a के बराबर होगी, ये वाली वैल्यू b के बराबर होगी, ये वाली वैल्यू c के बराबर, ये c के बराबर होगी, ये b के बराबर होगी, ये a के बराबर होगी। इससे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो जाहिर सी बात है नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर मैं बात करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट इधर होगा मेरे पास पहले वाला इंटू दूसरे वाला, दो रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है c अपॉन ए, यानी कितना निकलेगा c की वैल्यू कितनी है a की पावर 4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है n स्क्वायर माइनस के 1। क्लियर है ना। यानी अगर मैं यहाँ से r1 r2 की वैल्यू निकालता हूँ, r1 इंटू r2 की वैल्यू निकालता हूँ बराबर निकल कर के आएगी, ऊपर तो a स्क्वायर हो जाएगा बटे अंडर द रूट n स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। बट हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पहली एप्साइडल डिस्टेंस क्या है, एप्स के ऊपर है, आर के बराबर है। बट मेरे को गिवन दैट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज़रा समझने की कोशिश कर लेना। बट गिवन दैट r1 इज इक्वल टू a, ये कैसे है, इस पॉइंट को पकड़ो आप। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस a। ओके और मैंने साफ साफ कई बार इसका यूज़ भी किया है कि भाई मेरे को r इज इक्वल टू a गिवन है। देखो आप यहाँ भी मैं इसी बात को बोल रहा था कि क्वेश्चन के अंदर r इज इक्वल टू जो है ना वो a गिवन है। देखो आप r इज इक्वल टू a, बार बार इसी बात के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी फर्स्ट एप्साइडल डिस्टेंस r1 इज इक्वल टू कितनी है, a है जो कि गिवन है। मैंने r1 की वैल्यू डाली, ये निकला a इंटू r2 इज इक्वल टू कितना हुआ भाई, ये a इंटू r2 इज इक्वल टू a स्क्वायर बटे अंडर द रूट n स्क्वायर माइनस 1, a से a कैंसिल, r2 इज इक्वल टू निकल करके आया a अपॉन अंडर द रूट n स्क्वायर माइनस के 1। ओके एक रिजल्ट तो ये मेरा मैच हो चुका। देखो आप क्वेश्चन ये था कि आपको निकालना है सेकंड एप्साइडल डिस्टेंस बतानी है आपको, और सेकंड एप्साइडल डिस्टेंस के अंदर दिखाना क्या है। एक बार मैं क्वेश्चन उठा लूँ। ये देखो भाई आपका टारगेट क्या था, आपको दिखाना है शो दैट अदर एप्साइडल डिस्टेंस a अपॉन n स्क्वायर प्लस के 1। दिस इज माय क्वेश्चन। ओके क्लियर है ना। सेकंड एप्साइडल डिस्टेंस a अपॉन रूट n स्क्वायर माइनस के 1। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके बाय।